मैं रिश्ते की बात बता रहा हूँ। जीने का मियार बना लीजिए मुस्तफ़ा की मोहब्बत, जीने का मियार बना लीजिए मुस्तफ़ा की मोहब्बत। हमारे अमाल ऐसे नहीं भाई जन्नत में जाएं, ना ना, नमाज हमारे पास नहीं, रोज़े हमारे पास नहीं, हज हमारे पास नहीं, माल की ज़कात हम नहीं देते, गरीबों का ख्याल हम नहीं रखते, पड़ोसियों का हम मारते हैं, यतीमों का हम खाते हैं, माँ बाप को हम सताते हैं, दुनिया के बुरे काम हम करते हैं। हमारे आमाल ऐसे नहीं जो हमें जन्नत में लेके जाएं। सिर्फ एक वाहिद ज़रिया मुस्तफ़ा की मोहब्बत है, सिर्फ वाहिद ज़रिया मुस्तफ़ा की मोहब्बत है जो हमें जन्नत तक ले जा सकती है। इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं। मुस्तफ़ा की मोहब्बत ही पर हमारा फ़ख्र है, हमें प्राउड फील होता है। अगर हमें कोई हश्र के मैदान में कोई चीज़ बचाएगी तो वो आमिना के लाल की मोहब्बत बचाएगी। और मोहब्बत कैसी होनी चाहिए वो सुनिए, मोहब्बत कैसी होनी चाहिए। मैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का बयान कर रहा था, मैं बता रहा था कितना इश्क था, आपको इतना बड़ा मकाम और मर्तबा मिला कैसे, आपकी इतनी शान है कैसे, तो वो सुनिए। अल्लाह 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 अकबर। मेरे मुस्तफ़ा ने देखा एक दिन बिलाल हबशी को उसके आका ने अल्लाह अल्लाह सता रहा है, जुल्म व तशद्दुद के पहाड़ ढाए जा रहा है। अल्लाह अल्लाह। हज़रत बिलाल का जुर्म क्या था? हज़रत बिलाल ने सिर्फ इतना कहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कहा था। मैं अल्लाह को एक मानता हूँ और मोहम्मद को उसका रसूल मानता हूँ। अल्लाह अल्लाह। आका ने कहा, बिलाल अगर तुम नबी का दामन नहीं छोड़ोगे हम तुम पर जुल्म करेंगे। बिलाल हबशी ने कहा, कुछ भी करे, नबी के दामन में आ चुका हूँ, नबी के दर का भिखारी हो चुका हूँ, अब नबी के दामन से मुझे कोई फेर नहीं सकता है, नबी की मोहब्बत मेरे दिल से कोई निकाल नहीं सकता। बिलाल अगर तुम नबी का दामन छोड़ दोगे तो हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे। हज़रत बिलाल ने कहा था, सुन मेरे आका, जो मज़ा मुस्तफ़ा की ग़ुलामी में है वो दुनिया की शाही में कब है? बोलिए बोलिए। जो मज़ा मुस्तफ़ा की ग़ुलामी में है वो दुनिया की शाही में कहाँ है? अल्लाह अल्लाह। जुल्म तशद्दुद के पहाड़ ढाए गए। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु को पागल बच्चों के हाथों में दे दिया गया। कोई बच्चा नाली में लेके जाता है, कोई पत्थरों की बारिश कर रहा है, कोई कुछ कर रहा। मेरे मुस्तफ़ा गुजरे, मेरे मुस्तफ़ा ने देखा मेरे बिलाल पर इतने जुल्म तशद्दुद के पहाड़ ढाए जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। मुस्तफ़ा की आंखों में आंसू आए, मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ़ ले गए। इतने में हज़रत अबू बकर आ गए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अबू बकर मैं ये चाहता हूँ कि बिलाल को ख़रीद कर आज़ाद कर दिया जाए। मोहब्बत की बात बता रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि अबू बकर बिलाल को खरीद कर आज़ाद कर दिया जाए। अब हज़रत अबू बकर का इश्क देखिए, हज़रत अबू बकर का इश्क देखिए। हज़रत अबू बकर बिलाल हबशी के आका के पास चले गए और जाने के बाद में हज़रत अबू बकर ने यह कहा, अपना गुलाम बेचते हो, अपना गुलाम बेचते हो? तो बिलाल हबशी के आका ने कहा, क्या कीमत दोगे? हज़रत अबू बकर ने कहा, जो मांगेगा वो कीमत अदा करूंगा। बोलिए 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 जरा सुभान अल्लाह। मैं इश्क की बात आपको बता रहा हूँ। कहा जो मांगेगा वो कीमत अदा करूंगा। अल्लाह अल्लाह। वो मजाक समझ रहा था, मजाक। क्यों? बिलाल हबशी रंगत के काले थे, बिलाल हबशी में कोई जाहिर सी पर्सनालिटी नहीं थी। अल्लाह अल्लाह। तिजारत में आप माहिर नहीं थे। एक अल्लाह अकबर गुलामों में जो जाहिरी गुलाम होते उनमें बहुत कम कीमत थी हज़रत बिलाल हबशी की। लेकिन जब नबी के दामन में आ गए, जब मुस्तफ़ा के दामन में आ गए, जब मुस्तफ़ा के इश्क से वाबस्ता हो गए, तो अल्लाह के रसूल ने इश्क ने हज़रत बिलाल हबशी को अनमोल बना दिया, हज़रत बिलाल हबशी को कीमती बना दिया। अब कोई भी दुनिया का बादशाह हज़रत बिलाल हबशी का इश्क को खरीद नहीं सकता है, आपकी मोहब्बत को खरीद नहीं सकता है। हज़रत अबू बकर ने कहा, अच्छा ये बताओ कितनी कीमत है? कहा, एक बात है, वो बात ये है आपके पास जो गुलाम है ना वो गुलाम देना पड़ेगा और आप मेरे पास से बिलाल को ले जाओ। हज़रत अबू बकर के पास जो गुलाम था ना वो तिजारत में बड़ा माहिर था, वो बिजनेस में बड़ा माहिर था। अल्लाह अल्लाह। हज़रत अबू बकर मुस्कुराए और इरशाद फरमाया, वो गुलाम भी दूंगा, उसके ऊपर से दिरहम भी दूंगा। बोलिए बोलिए, उसके ऊपर से दिरहम भी दूंगा। और आपने इरशाद फरमाया, तूने तो बहुत कम मांगा है, आज अगर तू बिलाल की कीमत अबू बकर की जान भी मांग लेता, अबू बकर उसको भी पेश कर देता। अबू बकर अपनी दौलत, सारी दौलत को पेश कर देता। अल्लाह अल्लाह। हज़रत अबू बकर ने अपना गुलाम दे दिया जो बिजनेस में बड़ा माहिर था, जिसे तिजारत में बड़ी महारत हासिल थी। अब बिलाल हबशी को खरीद लिया, मुस्तफ़ा की बारगाह में पेश कर दिया। अब लोगों में चेमुगैयां होने लगी, यार कहीं अबू बकर का दिमाग तो नहीं पगला गया है, कहीं हज़रत अबू बकर को कुछ हो तो नहीं गया, दिमागी तवाज़ुन तो खराब नहीं हो गया। क्यों? अल्लाह अल्लाह। इसलिए अपना इतना तजर्बेकार गुलाम जिसे बिजनेस में महारत थी
उसको दिया है एक हबशी गुलाम के इवज, जो हबशी गुलाम रंगत से काला है। अल्लाह अल्लाह, जिसे तिजारत में महारत नहीं है, उसके बदले में इतना अनोखा गुलाम दे दिया है, इतना अदीमुल मिसाल गुलाम दे दिया है। अब गलियों में ये बातें हो रही हैं, कूचों में ये बातें हो रही हैं। ये बात हजरत अबू बकर की बारगाह में पहुंचती है। हजरत अबू बकर का जुमला सुनिए, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। हजरत अबू बकर ने कहा, लोगों क्या कहते हो? कहा, ये कहते हैं तुमने इतना अच्छा गुलाम एक ऐसे गुलाम के बदले दिया है जिसकी रंगत काली है, जो हबशा का रहने वाला है, जिसमें जाहिरी कोई खूबी है नहीं, जिसे तिजारत में महारत है नहीं। हजरत अबू बकर से कहने लगे, ये तो बहुत सस्ता है। हजरत अबू बकर ने कहा, ये अबू बकर से पूछो कितना महंगा है, ये अबू बकर से पूछो इसकी कीमत कितनी है। इसकी कीमत दुनिया का कोई बादशाह कोई खरीद नहीं सकता है। इसकी मोहब्बत को दुनिया का कोई बादशाह खरीद नहीं सकता है। अल्लाह अल्लाह, हजरत अबू बकर से कहा गया, इसमें कौन सी खूबी है? इसकी पर्सनालिटी तो बताओ, इसकी क्वालिटी तो बताओ, इसकी कोई सिफत तो बताओ। हजरत अबू बकर ने कहा था, मैं इसकी सिफत से गरज नहीं रखता हूँ, इसकी क्वालिटी से गरज नहीं रखता हूँ। सिर्फ मेरा मानना यह है, मेरे मुस्तफा ने यह कहा था, मेरे नबी ने यह कहा था, मेरी रजा ये है, मेरी खुशी ये है कि बिलाल को आजाद कर दिया जाए, बिलाल को आजाद कर दिया जाए। तो मैंने सोच लिया, कुछ भी हो मुस्तफा को खुश करना है, कुछ भी हो रसूलुल्लाह को राजी करना है। ये मत देखो इसमें क्या है, मैं ये सिर्फ ये जानता हूँ, ये मेरे रसूल की पसंद है, जो रसूल की पसंद है वो अबू बकर की पसंद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत सहाबा, ख्वाजा का हिंदुस्तान, जश्न दस्तार बंदी, मदरसा बाबुल उलूम शहबाजपुर कला, हुजूर सैयद मुफ्ती अफरोज मियां अजहरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। ए मेरे भाई, नबी का हो जा, नबी से ताल्लुक बना ले, नबी के दामन से वाबस्ता हो जा, नबी से कांटेक्ट गहरा कर ले, नबी से दिल का रिश्ता कर ले। मगर दिल का रिश्ता क्या करेगा? तू तो बदअकीदों में खाना भी खा लेता है, तू तो नबी के दुश्मनों में शादियों में भी जाता है, तू तो नबी के दुश्मनों के घरों में अपनी बच्चियां भी दे देता है, तू तो नबी के घरों में, नबी के दुश्मनों के घरों में उनके घरों की बच्चियां भी ले आता है। और फिर ये कहता है, यार ये मौलवियों का झगड़ा है, मौलवियों का झगड़ा है, मौलवियों का झगड़ा है। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, ये कैसा इश्क है जो अल्लाह के रसूल को अपनी तरह कहे, जो नबी को बुरा कहे, जो नबी की शान में तौहीन करे। तू उनके साथ खा रहा है, तू उनके साथ पी रहा है, तू उनके साथ बैठ रहा है, तू उनके साथ रिश्ता अज़दवाज मुंसलिक कर रहा है, तू उनके साथ मुनाकाहत कर रहा है। ये इश्क नहीं है, ये इश्क नहीं है। इश्क ये है, बाप हो नबी का गद्दार है, पैर की ठोकर से उड़ा के फेंक दो। अगर कोई भी हो, किसी भी खित्ते का रहने वाला हो, नबी का गुलाम हो, आंखों का तारा बना लो। इसलिए हमारे यहाँ मोहब्बत का डिपेंड, मोहब्बत का दारोमदार रिश्तेदारी नहीं है, मोहब्बत का दारोमदार दौलत नहीं है, मोहब्बत का दारोमदार मुल्क नहीं है। अगर नबी का गद्दार, अगर मक्का का रहने वाला अबू जहल हो, उसे पैर की नोक पे उड़ाकर फेंक दो। और नबी का वफादार हबशा का रहने वाला बिलाल हो, तो उसे आंखों का तारा बना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत सहाबा, ख्वाजा का हिंदुस्तान, जश्न दस्तार बंदी, हुजूर सैयद मुफ्ती अफरोज मियां अजहरी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, शहबाजपुर के सुन्नी मुसलमान। यार इनकलाब पैदा करो, इनकलाब पैदा करो, इनकलाब पैदा करो। नबी से रिश्ता जोड़ो, रसूलुल्लाह से रिश्ता जोड़ो। और जिस दिन रसूलुल्लाह से तुम्हारा रिश्ता जुड़ गया, जिस दिन नबी से तुम्हारा कांटेक्ट गहरा हो गया, जिस दिन नबी से तुम्हारा ताल्लुक हो गया, फिर तुम गधों की तरह नहीं खाओगे। जिस दिन नबी से तुम्हारा रिश्ता जुड़ गया, नबी की सुन्नत को गंदी नालियों में नहीं बहाओगे। जिस दिन नबी से तुम्हारा रिश्ता जुड़ गया, तुम सूदबाजी में मुब्तला नहीं होगे। जिस दिन नबी से तुम्हारा रिश्ता जुड़ गया, तुम शराब नोशी नहीं करोगे, अय्याशी नहीं करोगे, गीबत के बाजार गर्म नहीं करोगे, चुगलखोरी नहीं करोगे, बहतान तराशी नहीं करोगे। जिस दिन नबी से तुम्हारा रिश्ता जुड़ गया, माँ बाप की तौहीन नहीं करोगे, बाप को नहीं सताओगे, माँ को नहीं सताओगे, गरीबों का नहीं खाओगे, बेवाओं का नहीं लपेटोगे, यतीमों को सताओगे नहीं, अल्लाह अल्लाह दूसरों की जमीन अपने नाम नहीं करवाओगे। जिस दिन नबी से रिश्ता हो गया, तुम्हारे बाल
फिल्मी आइडियल को देखने के बाद में नहीं कटेंगे। जिस दिन तुम्हारा नबी से रिश्ता हो गया, तुम्हारा चलना बताएगा नबी का गुलाम है, तुम्हारा खाना बताएगा नबी का गुलाम है, तुम्हारा पीना बताएगा नबी का गुलाम है, तुम्हारी हर अदा बताएगी नबी का गुलाम है। फिर गैर भी कहते हुए नजर आएंगे, अरे वो और होंगे जो अपने ईमान का सौदा करें, ये नबी का चाहने वाला है, नाम नबी पर जान भी दे दे। नबी से रिश्ता जोड़ो, मुस्तफ़ा से रिश्ता जोड़ो, नबी से रिश्ता जोड़ना है, नबी से गहरा ताल्लुक हमें बनाना है। लेकिन बनाएंगे कैसे? ये जो मदरसे हैं, इन मदरसों में यही सिखाया जाता है कि नबी से रिश्ता कैसे जोड़ा जाता है। ये जो जमात है ना तलबा की, ये जन्नती जमात है। बोलिए भाई, यार मैं कह रहा हूं तो कोई ऐसी थोड़ी कह रहा हूं, ये जन्नती जमात। मैं इनको देखता हूं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। ये जन्नती जमात है, इनके हाथ चूमने को दिल करते हैं। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। ये जन्नती जमात है, ये चलते फिरते जन्नती है। कैसे जन्नती है? अल्लाह अल्लाह, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, सुनो, इनके लिए चींटियां अपने बिलों में दुआएं करती हैं। वाह वाह वाह। ये जन्नती जमात है, इनके लिए मछलियां समुद्रों में दुआएं करती हैं। ये जिस बस्ती से गुजर जाएं, उस बस्ती में रहमतों का नुज़ूल होता है। ये जिस कब्रिस्तान से गुजर जाए, कब्रिस्तान से अज़ाब को उठा लिया जाता है। ये चले तो रहमत के फरिश्ते इनके साथ चलते हैं। अल्लाह अल्लाह। कोई अमीर का बच्चा है, और जब वो कॉलेज जाता है ना, किसी के पास गाड़ी है, किसी के पास कार है, किसी के पास नौकर है, बड़ा फख्र महसूस करता है, मेरे पास गाड़ी है। भाई मैं सादा गुफ्तगू कर रहा हूँ आपसे, आपकी समझ में आ जाए बस, अल्लाह कबूल कर ले। आपको अच्छा लगे या ना लगे, बस मेरे जुमले आपके दिल में उतर जाए, मेरी बात आपके दिल में घर कर जाए। और मैं जो बताना चाहता हूँ, नबी से आपका रिश्ता जो मिलाना चाहता हूँ, खुदा करे मुस्तफ़ा करीम हमें अपने गुलामों में कबूल फरमा ले, मुस्तफ़ा की गुलामी हमें हासिल हो जाए। अल्लाह, ओ जब मुस्तफ़ा के गुलाम हैं तभी तो मुस्तफ़ा के जलसे में आए हो। हर एक थोड़ी आता है ऐसे जलसों में, वही आते हैं जिन्हें मेरे आका बुलाते हैं, जिन्हें मुस्तफ़ा बुलाते हैं। अल्लाह 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 अकबर। मैं बता रहा था, ये वो जन्नती जमात है। अल्लाह अकबर। अगर कोई कॉलेज पढ़ने जाए, कोई स्कूल पढ़ने जाए, कोई अमीर कहे मेरे पास तो बुलेट है, मेरे पास तो क्रेटा है, मैं तो नौकरों के साथ जाता हूँ, मैं तो गुलामों के साथ जाता हूँ, मुझे तो अमीर छोड़ने जाते हैं। अल्लाह 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 अकबर कबीरा। वो अपने पैसे पे फख्र कर रहा है, वो अपनी पर्सनालिटी पे फख्र कर रहा है। लेकिन ये वो मुकद्दस जमात है, अगर इनका बाप रिक्शा चलाता हो, अगर इनका बाप खेत में फावड़ा चलाता हो, अगर इनका बाप मजदूर हो, लेकिन जैसे ही ये अपने सीने से नूरानी कायदा लगाते हैं, अल्लाह का कुरान लगाते हैं, एक तरफ अमीर के बच्चे को नौकर छोड़ने जा रहा है, गुलाम छोड़ने जा रहा है, कारें उसके पास है, लेकिन अल्लाह के फरिश्ते कहते हैं देखो सही, तुम्हारे पास नौकर हो सकते हैं, तुम्हारे पास गुलाम हो सकते हैं, तुम्हारे पास कारें हो सकती है, लेकिन ये वो मुकद्दस जमात है। बाप रिक्शा चलाता हो, ये घर से निकलते हैं तो अल्लाह के फरिश्ते इनके साथ होते हैं। नारे तकबीर। सारा मजमा बोले हाथों को उठाकर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, अजमत मुस्तफा, अजमत कुरान, अजमत सहाबा, हुजूर सैयद मुफ्ती अफरोज मियां अज़हरी, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई मेहमान आए यार तुम कालीनें बिछाते हो, अच्छा मेहमान है, जितना बड़ा मेहमान होगा इतनी कालीनें बिछाओगे उसके इस्तकबाल के लिए, उसके वेलकम के लिए। मैं तुमसे पूछता हूँ, कितना बड़ा मेहमान आ जाए, ज्यादा से ज्यादा शाहबाजपुर के अड्डे तक कालीन बिछा दोगे, इससे आगे बढ़ोगे तो पागवाड़ा तक बिछा दोगे, मुरादाबाद तक बिछा दोगे, लेकिन ऐसा तो नहीं है जहां से वो आ रहा है वहीं से कालीन बिछाओ। अल्लाह अल्लाह, कहीं ना कहीं हद है, कहीं ना कहीं हद है, कहीं ना कहीं हद है। बारे हाफिजों की जमात, तुम्हारी अजमतों पे कुर्बान जाऊं, तुम्हारी बुलंदी पे कुर्बान जाऊं, तुम्हारी शान कितनी है। शाहबाजपुर के एक गरीब घर से निकलता है, चाहे मिस्र पढ़ने के लिए चला जाए, चाहे अरब पढ़ने के लिए चला जाए, दुनिया के किसी भी खित्ते में चला जाए, जहां तक जाएगा अल्लाह की नूरानी फरिश्ते इनके कदमों के नीचे अपने परों को बिछाते हुए नजर आते हैं। तुम्हारी कालीन खत्म हो जाती है, लेकिन ये जहां तक जाते हैं अल्लाह के फरिश्ते इनके कदमों के नीचे परों को बिछाते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये वो जमात है, सुभान अल्लाह, ये वो मुबारक जमात है, ये वो मुबारक जमात है। कुर्बान जाऊं इनकी शान पे। और कुछ लोग
यार क्या है पढ़ाई, क्या है पढ़ाई, क्या है पढ़ाई, क्या करेगा 5-6 हज़ार रुपये। हमारी सोच बड़ी अजीब सी हो गई है आज के दौर में। क्या करेगा 5-6 हज़ार रुपये में। हमने मामला बहुत पीछे कर दिया। एक बात याद रखो, पढ़ाई के बगैर तरक्की इम्पॉसिबल। पढ़ाई के बगैर तरक्की कर ही नहीं सकते आप। पढ़ाई के बगैर तरक्की नहीं कर सकते। और एक बात बता रहा हूँ, हिंदुस्तान में बाइज्जत जिंदगी गुजारना चाहते हो ना, तो अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, वरना तुम्हारे बच्चे गुलाम बनते हुए नजर आएंगे। अगर बाइज्जत हिंदुस्तान में जिंदगी गुजारना चाहते हो और कुछ बनना चाहते हो, तो फिर तुम्हें अपने बच्चों को पढ़ाना होगा। लेकिन हमारी कौम का रोना, तू बिहार फेरी करने चला जा, तुम बंगाल फेरी करने चला जा, तू कारपेंट का काम सीख ले, तू ड्राइवर बन जा, तू वेल्डिंग सीख ले, तू ये कर ले, तू वो कर ले। हमारी कौम अपने बच्चों के साथ ऐसा रवैया करती है। लेकिन एक हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूँ, तुमने अपनी जिंदगी तो बर्बाद कर ली, खुदा के वास्ते अपने बच्चों की जिंदगियों को दाव पे मत लगाओ। मत खाओ गोश्त से, मत खाओ मुर्ग मुसल्लम, आधी रोटी खा लो लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ा लो। चटनी खा लो लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ा लो। तरक्की बगैर तालीम के इम्पॉसिबल। इसलिए नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज पावर। तालीम रोशनी है, तालीम ताकत है। तालीम इंसान को स्ट्रॉन्ग बनाती है। तालीम इंसान को जमीन की दलदल से निकालकर आसमान की बुलंदी का रास्ता दिखाती है। पढ़ाना पड़ेगा। और मुस्तफ़ा ने फरमाया है, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, पढ़े लिखे और बेपढ़े बराबर नहीं है भाई। पढ़े लिखे और बेपढ़े कैसे बराबर नहीं है, मैं आपको बताऊं। अल्लाह अल्लाह, आपने मेरे लिए सोफा डाला है, उलमा के लिए मंच बिछाया है। क्या मैंने आपको फोन करके बोला था मेरे लिए सोफा डालना? क्या मैंने आपको फोन करके बोला था हमारे लिए मंच बिछाना? कहा था हमने? नहीं कहा ना। लेकिन फिर भी ऊपर हम बैठे हैं, नीचे आप बैठे हो, पैसे आप हमें दे रहे हैं, सुन आप हमारी रहे हो। जब हम कह रहे हैं हाथ उठाओ तो हाथ भी उठाते हो, जब हम कह रहे हैं बोलो सुभान अल्लाह, बोल रहे हो सुभान अल्लाह। अच्छी बात है, हालांकि बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है भाई, नेकियों में इजाफा होता है, अच्छा ही काम करवा रहे। आपने हमारे लिए सोफा बिछाया, क्यों? उलमा के लिए मंच लगाया, ऊंची जगह रखी, क्यों? भाई जिस बाप की औलाद तुम हो, उसी बाप की औलाद ये हैं। तुम्हारा बाप आदम अलैहिस्सलाम की औलाद, इनका बाप भी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद। अल्लाह अल्लाह, हम सब आदम और हव्वा की औलाद, तुम भी आदम और हव्वा की औलाद। भाई जो आज़ा हमारे पास है वही आज़ा तुम्हारे पास हैं। दो हाथ तुम्हारे पास, दो हाथ हमारे पास हैं। दो आंखें हमारे पास, दो आंखें तुम्हारे पास। ऐसे नहीं कि हमारे पास 3 है। दो कान हमारे पास है, वही 2 कान तुम्हारे पास हैं। हमारा चलना एक सा है, हमारा खाना एक सा है, हमारा पीना एक सा है। हो सकता है लिबास आप हमसे अच्छा पहनते हो, भाई हम तो ब्लैकबेरी का पहने हुए हैं, रिबॉक का शूज पहने हुए हो सकता हो आज आप हमसे अच्छा खाते हो, लेकिन फिर भी एक रिक्शा चालक का बच्चा हो, सीने में कुरान है, नीचे नहीं बैठेगा, ऊपर बैठेगा। और आप ही में से कितने लोग, अगर कोई हाफिज नीचे बैठ जाए खड़े हो जाएंगे, हजरत आपका मकाम ये नहीं, आपका मकाम ऊपर है। बोलिए बोलिए, आपका मकाम ये नहीं, आपका मकाम ऊपर है। हालांकि उसका बैकग्राउंड बहुत कमजोर है, उसकी पर्सनालिटी बहुत कमजोर है, उसका बाप रिक्शा चलाता है, उसका बाप मजदूरी करता है। आप उसके बाप को नहीं देखते हो, ये देखते हो उसके सीने में अल्लाह का कुरान है, उसके सीने में मुस्तफा की हदीस है। अल्लाह अल्लाह, हम जो यहाँ पर बैठे हैं मेरे भाई, खाने पीने में हम यकसा हैं, इसमें हमारी कोई जाती खूबी नहीं है, इसमें कोई हमारी जाती स्पेशलिटी नहीं है, इसमें कोई हमारी ज्यादा खासा नहीं है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि अल्लाह अल्लाह तुम जमीन से पैदा हुए हो, तुम मिट्टी से पैदा हुए हो और हम आसमान से नाजिल हुए हो। ऐसा नहीं है तुम हिंदुस्तान में रहते हो, हम अरब में रहते हो। नहीं नहीं, एक ही जिन्स है, एक ही मिट्टी से पैदा किए गए हैं, उस बो में बराबर है। फिर भी आपने सोफा बिछाया है, इसकी वजह यह है हमें फोन करने की मोहताजी नहीं है, इसलिए तुम्हारे दिलों में अल्लाह ने इस बात को डाल दिया है, जो पढ़ा लिखा होगा शोहरत नहीं देखी जाती है, यहाँ ये देखा जाता है नबी का गुलाम कौन है, यहाँ ये देखा जाता है हाफिज कुरान आलिम दीन कौन है। अल्लाह अल्लाह, इसीलिए मेरे आका ने इरशाद फरमाया है, पढ़े लिखे और बेपढ़े बराबर नहीं है, पढ़े लिखे और बेपढ़े बराबर नहीं है। इसलिए नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट, नॉलेज ताकत है, नॉलेज इंसान को जमीन की पस्ती से निकालकर बुलंदियों का रास्ता दिखाती है। इसलिए अगर तुम तरक्की करना चाहते हो, जमाने में आगे बढ़ना चाहते हो, तो शाहबाजपुर
के जिंदा दिल मुसलमानों, तुम्हें करना यह होगा, अपने बच्चों की जिंदगियों को दाव पे नहीं लगाना है, बल्कि उन्हें इल्म दीन से रास्ता पर रास्ता करना होगा, उन्हें पढ़ाना होगा, उन्हें सिखाना होगा। लेकिन याद रखो, जहां मैं ये कहता हूं मदरसे में पढ़ाओ, वहां मैं ये भी कहता हूं कि अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज में भी जरूर पढ़ाओ, यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाओ। इसलिए हमारी वक्त की अहम जरूरत है, इसलिए हमारी जरूरत है। जो हालात चल रहे हैं ना आज के दौर में, जितने नाजुक हालात हैं हिंदुस्तान के, आप देख रहे हैं रोजमर्रा क्या हो रहा है, आप सब जानते हैं, कुछ पोशीदा नहीं है हिंदुस्तान में। इसलिए जिस कौम को बिगाड़ना हो ना, उनके नौजवानों को बिगाड़ दो, कौम खुद ब खुद बिगड़ जाती है, कौम खुद ब खुद बिगड़ जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा। हमने देखना होगा यार हमने क्या करना। लेकिन ये याद रखो, हर तालीम तरक्की नहीं दिलाती है, हर तालीम तरक्की नहीं दिलाती है, नहीं नहीं नहीं, हर तालीम तरक्की नहीं दिलाती। इसलिए नहीं दिलाती, सुनो, कुरान की सबसे पहली आयत जो मुस्तफ़ा पर नाजिल हुई, आका ने इरशाद फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। आका से हज़रत जिब्रील अमीन ने आकर कहा वही के तौर पर, इक़रा पढ़िए। कुरान की सबसे पहली आयत कहाँ से शुरू हो रही है? पढ़िए। सुभान अल्लाह। किससे? पढ़िए पढ़िए पढ़िए। किससे कहा जा रहा है? उससे कहा जा रहा है जो नबी ये फरमाए, जब मैं अपनी माँ के पेट में था उस वक्त मेरे इल्म का आलम ये था, मेरी समात का आलम ये था कि लोहे महफूज पे जो फरिश्ते कलम चलाते हैं ना, उन कलमों की नोक की आवाज मैं माँ के पेट से सुनता था, उन कलमों की नोक की आवाज मैं माँ के पेट से सुनता था। अल्लाह अल्लाह। जो नबी इतना पढ़ा पढ़ाया आया हो, जो नबी इतना सीखा सिखाया आया हो कि माँ के पेट में है, माँ के शिकम में है, दुनिया में नहीं आया है, समाज का आलम यह है कि लोहे महफूज पर जो कलम सुनते चलते हैं, उन कलमों की आवाज आमीना का लाल सुनता है, हमारा नबी सुनता है, हमारा आका सुनता है। तो जब मुस्तफा दुनिया में आ गए, वह अल्लमा कमालम तकुन तालम, और रहमान अल्लमल कुरान, के जिस रहमान ने हबीब को कुरान सिखाया है, जिस अल्लाह ने हबीब को पढ़ाया है, फिर उसके इल्म का आलम क्या होगा, उसकी समात का आलम क्या होगा। अल्लाह अल्लाह। तभी तो आला हजरत कहते हैं, दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले समात पे लाखों सलाम, काने लाले समात पे लाखों सलाम। उसी नबी से कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? इक़रा पढ़िए पढ़िए पढ़िए। मुस्तफ़ा ने कहा मा अना बिकारी, मैं नहीं पढ़ूंगा। का इक़रा कमा अना बिकारी, मैं नहीं पढ़ूंगा। का इक़रा कमा अना बिकारी, नहीं पढ़ूंगा। फिर जिब्रील अमीन ने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिक, अपने रब के नाम से पढ़िए। मुस्तफ़ा ने कहा अब पढ़ूंगा। मुस्तफ़ा ने कहा अब पढ़ूंगा। जो मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूं, जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, हर तालीम तरक्की नहीं, हर नॉलेज पावर नहीं, हर नॉलेज लाइट नहीं। इसलिए मुस्तफ़ा से जिब्रील ने कहा इक़रा, का नहीं पढ़ूंगा, माना बिकारी, नहीं पढ़ूंगा। का इक़रा बिस्मि रब्बिक, अपने रब के नाम से पढ़िए। मुस्तफ़ा ने एक मिजाज दिया है, मुस्तफ़ा ने एक दर्श दिया है। सिर्फ पढ़ाई अगर बगैर रब के नाम के हो, वो तालीम गुमराह करती है, वो तालीम दलदल में पहुंचाती है। और जिस तालीम में अल्लाह का नाम शामिल हो जाए, जिस तालीम में दर्से निज़ामे मुस्तफ़ा शामिल हो जाए, वो तालीम लाइट भी है, वो तालीम रोशनी भी है, वो तालीम तरक्की भी है, वो तालीम बुलंदी भी है। और वही तालीम इंसान को स्ट्रॉन्ग बनाती है, वही तालीम इंसान को ताकतवर बनाती है। कैसे बनाती है? सुनिए सुनिए। इक़रा पढ़िए पढ़िए पढ़िए। आज के दौर में अल्लाह अकबर कबीरा, हमारा मुसलमान भाई डॉक्टर बना या कोई भी बना, उसने MBBS में 1 करोड़ रुपए खर्च किए। और जब 1 करोड़ रुपए खर्च करता है, उसके बाद में जब हॉस्पिटल खोलता है ना, उसका मतमे नजर ये होता है, यार मेरे 1 करोड़ पूरे कैसे होंगे, 1 करोड़ मुझे पूरे कैसे करने, 6 महीने में पूरे करने, 1 साल में पूरे करने, और जो सेटअप लगाया 50 लाख का, इसको कैसे पूरा करना। अल्लाह अल्लाह। अब अगर किसी का पेट भी काटना पड़े तो काटूंगा, अब अगर किसी के मरे मराए पे पैसे लेने पड़े तो ले लूंगा, अब अगर किसी को वेंटिलेटर पे लिटाकर अल्लाह अकबर पैसे छीनना पड़े तो छीनूंगा, अगर बीमारी कम है उसको ज्यादा बतानी पड़े तो बताऊंगा, अब अगर नॉर्मल से बुखार है उसको डेंगू दिखाना पड़े तो दिखाऊंगा। लेकिन मुझे करोड़ पूरे करने हैं, मुझे अपना हिसाब पूरा करना है। मैं तुमसे कहता हूं, इसके पास तालीम तो जरूर है। आज भी मुरादाबाद के हॉस्पिटलों में चले जाओ, कई हॉस्पिटल ऐसे हैं, नाम नहीं लूंगा, सब आप जानते हैं, जिसपे मरे मराए पे कई लाख रुपए ले लेते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। ये नहीं
देखा जाता इसका बाप रिक्शा चला रहा है, ये नहीं देखा जाता इसका बाप मजदूर है, ये नहीं देखा जाता कि यतीम है, ये नहीं देखा जाता ये कि बेवा है, ये नहीं देखा जाता इसकी 1 रुपए की हैसियत नहीं है। लेकिन लाख रुपए जमा करोगे तभी डेड बॉडी ला सकते हो। अल्लाह अल्लाह, लाख रुपए जमा करोगे तभी तुम्हारा इलाज हो सकता है। दुनिया कहती है हमने तरक्की कर ली, तरक्की कर ली, लेकिन मैं कहता हूं यह तरक्की नहीं है, यह तरक्की के नाम पर धोखाधड़ी है, यह तरक्की के नाम पर दलाली है। अगर इंसान तूने तरक्की करी होती, मरे मराए पे लाखों लाख रुपए नहीं लिए होते। अगर तूने तरक्की करी होती, अल्लाह अकबर कबीरा, अगर दिखाने जाओगे तो वो सिर्फ हाथ देखेगा, देखने के बाद पूछेगा, फिर कहेगा फुला लैब पे चले जाओ वहाँ ब्लड जांच होगी, फुला लैब पे चले जाओ वहाँ अल्ट्रासाउंड होगा, फुला लैब पे चले जाओ वहाँ सिटी स्कैन होना, वहाँ MRI होनी है, सब चारों तरफ अलग अलग बता देगा। यार अल्लाह अकबर, क्यों बताएगा, क्यों बताएगा? इसलिए उसे ब्लड जांच से अलग कमीशन मिलनी है, उसे MRI से अलग दलाली मिलनी है, उसे एक्सरे से अलग दलाली मिलनी है, चारों तरफ से लपेट रहा है। और मैं भी जानता हूं इस बात को, तुम भी जानते हो कि अक्सर डॉक्टर ऐसे हैं, इल्ला माशाल्लाह किसी को छोड़ दो, लेकिन इस दुनिया में नजर नहीं आता चंद डॉक्टरों को छोड़ के। मैं तुमसे कहता हूं, लोग कहते हैं तरक्की है, तरक्की है, तरक्की है। यार ये कैसी तरक्की है जिस तालीम ने इंसान को दलाल बना दिया हो, जिस तालीम ने इंसान को रिश्वतखोर बना दिया हो, वो तरक्की नहीं, वो बर्बादी है, वो हलाकत है। इसलिए मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत देने वाला रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नमी है। और जिसे मेरे मुस्तफा जहन्नमी कह दे वो तरक्की कर नहीं सकता है, वो हलाकत है, बर्बादी है। तरक्की वो है जिसे आमीना का लाल कहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, अजमते कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अल्लाह, मैं तुम्हें कज़िया फिट करके बता रहा हूँ, नतीजा भी बताऊंगा उसका नतीजा क्या है। अल्लाह अल्लाह, एक डॉक्टर बनने के बाद यार 5 साल उसने MBBS में लगाए हैं, उसने कई साल MS MD की है, बड़ा शोहरत कमाई है, बड़ा नाम कमाया है, लेकिन इंसान बनने के लिए निकला था, ये इंसान के नाम पर जानवर बन गया है, ये इंसान के नाम पर धब्बा बन गया है, ये इंसानियत के नाम पर दलाल बन गया है, ये कमीशन खोर बन गया है, ये रिश्वत खोर बन गया है। अल्लाह अल्लाह, एक मुसलमान भाई भी अपने ईमान को बचा नहीं सकता है। यूनिवर्सिटी में जाने के बाद यार उसको तो इंसान बनाने के लिए भेजा था, यार उसको तो तरक्की करने के लिए भेजा था, लेकिन ये कैसा इंसान है, यूनिवर्सिटी से निकल रहा है तो दलाल बन के निकल रहा है। ये कैसा इंसान है, यूनिवर्सिटी से निकल रहा है तो गरीबों का खून चूसने वाला निकल रहा है। उसे ये मालूम नहीं गरीब कहाँ से देगा, चाहे बीवी का जेवर बेचना पड़े, चाहे उसे 8 बीघा जमीन बेचनी पड़े, चाहे उसे दूसरे की गर्दन काटनी पड़े, उसे तो सिर्फ गड्डी से नजर है, उसे तो सिर्फ गड्डी से मतलब है। अल्लाह अल्लाह, काउंटर पे मरीज को दिखाने जाओ तो इतना डरा दिया जाता है, यार तुम्हें अपने बच्चे से मोहब्बत नहीं है। बाप पूछे यार ये कैसी बात कर रहे हो, बाप को बच्चे से मोहब्बत नहीं होगी, यार ये कैसी बात कर रहे हो। अल्लाह अल्लाह, तुम्हें बच्चे से मोहब्बत नहीं है, तुमने दिखाने में इतनी देरी कर दी है, तुमने दिखाने में इतनी देरी कर दी है, अगर तुम 2-3 दिन और नहीं दिखाते फिर बहुत बड़ा नुकसान उठा लेते। मैं तुझसे कहता हूँ यार, तू इतना पढ़ लिख के भी अल्लाह पर जानवर बन बैठा है। अल्लाह अल्लाह, दूसरों को अल्लाह अकबर कबीरा डरा रहा है। मेरे मुस्तफा तो इरशाद फरमाते, जब किसी मरीज के पास जाओ वो मरने वाला हो तो उससे बुरी बातें मत कहो। आका इरशाद फरमाती, फकूलु खैरा, फकूलु खैरा, फकूलु खैरा, उसके पास बैठ के अच्छी अच्छी बातें करो। ये मत कहो ये शुगर है कभी खत्म नहीं होता है, ये मत कहो ये कैंसर है कभी खत्म नहीं होता है, ये मत कहो ये TB की हड्डी कभी खत्म नहीं होती है, ये मत कहो ये दिमागी प्रॉब्लम है कभी खत्म नहीं होती है। उससे ये कहो जो रब बगैर एक पानी के कतरे से इंसान को इतना खूबसूरत बना सकता है, फिर मरीज को शिफा क्यों नहीं दे सकता है। जो अल्लाह सारी कायनात का निजाम चला सकता है, वो तुझे शिफा क्यों नहीं दे सकता है। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका तो इरशाद ये फरमा रहे हैं, फकुलु खैरा, उसके पास अच्छी अच्छी बातें करो, उसके पास शिफा की बातें करो, उसके पास अल्लाह और उसके रसूल की बातें करो। लेकिन ये क्या कह रहा है, बाप से कह रहा है तुम्हें बच्चे की फिक्र नहीं है, बच्चे से मोहब्बत नहीं है। किस बाप से कह रहा है, ये उस बाप से कह रहा है जो बाप रात को रात नहीं देखता, जो बाप दिन को दिन नहीं देखता, हाथों में उसके ठेठे पड़ी हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, उसका गोश्त बहुत सख्त हो चुका है। और ये उसी बाप से कह रहा है तुम्हें अपने बच्चों पे बरहम नहीं आया, तुम्हें अपने बच्चों से मुरब्बत नहीं है, तुम्हें अपने बच्चों से मोहब्बत नहीं। क्यों? उसका मतमय नजर ये है मुझे करोड़ कैसे पूरे करने हैं, उसका मतमय नजर ये है दूसरे के घरों में डाका कैसे डालना है, उसका मतमय नजर ये है अल्लाह अल्लाह दूसरों के घरों की दौलत अपने घरों में कैसे लानी है। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ ये तरक्की नहीं है, तरक्की ये नहीं है, तरक्की तो ये है जब कोई मरीज तेरे पास जाए डराए नहीं, उसको कहे अरे मर्ज देने वाला अल्लाह है तो शिफा देने वाला भी अल्लाह। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान।
अल्लाह अकबर। लेकिन कहाँ से लाओगे ऐसे डॉक्टर? ये इंसान बनने के लिए निकला था, पूरा जानवर बन के आया। लोग कहते हैं तरक्की कर ली, तरक्की कर दी। मैंने इसीलिए कहा है हर नॉलेज पावर नहीं है, हर नॉलेज रोशनी नहीं है, हर तालीम तरक्की नहीं है। मैं कज़िया फिट करने की कोशिश कर रहा हूँ और आपके जहनों में पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। एक मेरा भाई वकील बनता है, वकील बनने के बाद में उसने लॉ पढ़ लिया और जब वो कचहरी में जाता है, अल्लाह अकबर कबीरा, दो वकील लड़ते हैं, एक झूठे का केस लड़ता है, एक सच का केस लड़ता है। अब मुझे ये बताइए, अपनी ईमानदारी से जीत किसकी होती है? जीत किसकी होती है? झूठ वाले की जीत होती है। क्योंकि वो विधायक जी का बेटा है, वो प्रधान जी का बेटा है, उसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, उसके पास दौलत का अंबार है, वो गड्डी आगे बढ़ाता है, वो गड्डी आगे बढ़ाता है। गरीब के हक को अदालत में भी मांग लिया जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये वकालत पढ़ने के बाद, लो पढ़ने के बाद भी इंसान नहीं बन सका, ये दलाल बन गया, ये रिश्वतखोर बन गया, जिसके बारे में मुस्तफा ने फरमाया रिश्वत देना लेना दोनों हराम, दोनों जहन्नमी है। तो ये तरक्की नहीं, ये तनज़्ज़ुली है, ये बर्बादी है। जब कोई जजमेंट की कुर्सी पे बैठता है, फाइल उसकी आगे बढ़ती है जिसके पेशकार को पैसे पहुंचते हैं। पेशकार ये जानते हैं किसकी फाइल दबानी है, किसकी फाइल सामने लानी है। अल्लाह, जिनकी गड्डी मोटी हो यार, यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद, प्रोफेसर बनने के बाद, अल्लाह अकबर कबीरा, इंजीनियर बनने के बाद, इंजीनियर बन गया, पुल पास करना है, पता ही नहीं चलेगा 10 साल, बहुत अच्छा माल लगा है, करप्शन इतना हो गया, करप्शन इतना हो गया, रिश्वत इतनी हो गई, दलाली इतनी हो गई। अल्लाह अल्लाह कहते हैं कि लोग तरक्की कर ली, तरक्की कर ली। मैं इसको तरक्की नहीं कहता हूँ, मैं इसको तरक्की नहीं कहता हूँ, ये तरक्की नहीं। अगर तरक्की होती फिर बेवाओं की आवाजें नहीं होती, अगर तरक्की होती गरीबों को लूटा नहीं जाता, अगर तरक्की होती यतीमों को छीना नहीं जाता, अगर तरक्की होती दलाली नहीं ली जाती। अल्लाह अकबर, ये तरक्की नहीं मेरे मुसलमान भाई, तुझे समझना पड़ेगा, ये तनज़्ज़ुली है, बर्बादी है। अल्लाह अल्लाह। और जो ये हवाओं में उड़ रहा है, ये खलाओं में उड़ना है, ये फिजाओं में उड़ना है। यूक्रेन का मसला देख लीजिए, रसिया का मसला देख लीजिए। अल्लाह अल्लाह, ये जो बरसात हो रही है ना, आग के बारूदों की बरसात हो रही है, ये फिजाओं में उड़ने वाले, ये खलाओं में उड़ने वाले, ये कोई अनपढ़ नहीं है, ये कोई जाहिल नहीं है, सब पढ़े लिखे, कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर है। अल्लाह अल्लाह। लेकिन ये जब फिजाओं में उड़ते हैं, अल्लाह अकबर, तो ये आग के बारूदे बरसा रहे हैं। जब ये फिजाओं में उड़ते हैं तो ये आग के गोले बरसा रहे हैं। जब ये फिजाओं में उड़ते हैं तो ये घरों को बर्बाद कर रहे हैं। जब ये फिजाओं में उड़ते हैं तो ये बच्चों को यतीम कर रहे हैं। जब ये फिजाओं में उड़ते हैं औरतों को बेवा बना रहे हैं, मुल्क को बर्बाद तबाह कर रहे हैं। उसकी वजह यह है इन्होंने सिर्फ इकरा पर अमल किया, इन्होंने सिर्फ पढ़ने पे अमल किया है। और जब पढ़ने की बात आई थी, कहा इकरा, मेरे मुस्तफा ने कहा था मां अना बिकारी, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा। मुस्तफा ने कब पढ़ा था, मैंने कज़िया फिट कर दिया। अब मैं ये देखना चाहता हूँ शाहबाजपुर के जिंदा दिल मुसलमान मेरी बात को कितने नोट करते हैं और अपने तख्ती दिल पे नोट करने के बाद में, नक्श करने के बाद में मेरा पैगाम दूसरों तक पहुंचाते हैं। मेरे मुस्तफा ने कहा था मां अना बिकारी, नहीं पढ़ूंगा, नहीं पढ़ूंगा। फिर मुस्तफा से कहा गया इकरा बिस्मि रब्बिक, अपने रब के नाम से पढ़िए। तो मुस्तफा ने कहा था अब पढ़ूंगा, अब पढ़ूंगा, अब पढ़ूंगा। तो सुनो, कज़िया मैं ये फिट कर रहा हूँ, जो एमबीबीएस डॉक्टर बना है वो यूनिवर्सिटी में जरूर पढ़ा है, वो कॉलेज में जरूर पढ़ा है, इंजीनियर यूनिवर्सिटी में जरूर पढ़ा है, प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में जरूर पढ़ा है, फिजाओं में उड़ने वाले ये यूनिवर्सिटी में जरूर पढ़े हैं। समझो और सुनो, तालीम चाहे किसी भी इदारे की हो, तालीम चाहे किसी भी कॉलेज की हो, लेकिन निजाम मेरे मुस्तफा का हो, निजाम मुस्तफा का हो। जब तालीम यूनिवर्सिटी की हो, निजाम मेरे मुस्तफा का हो, फिर इंसान दरिंदा बनता हुआ नजर नहीं आएगा, इंसान एक मसीहा बनता हुआ नजर आएगा। इंसान फिर दरिंदा बनता हुआ नजर नहीं आएगा, इंसान एक मसीहा बनता हुआ नजर आएगा। और जब नबी का गुलाम फिजा में उड़ेगा, ताक के बारूद नहीं छोड़ेगा, फूलों की बरसात करता हुआ नजर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत सैयद अफरोज मियां साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, सुभान। ये तरक्की नहीं है, ये तरक्की नहीं, ये तनज़्ज़ुली है, ये बर्बादी है। और सुनो, जो मुस्तफ़ा के निज़ाम में पलता है ना, जो मुस्तफ़ा के निज़ाम में पलता है, जो निज़ाम मुस्तफ़ा में पलता है, उसकी शान क्या होती है। ये जो आज यूनिवर्सिटी बनी है ना, असल बताऊं इसकी हकीकत क्या है। दुनिया को लिखना पढ़ना ये आमिना के लाल ने सिखाया है। जापान का है मेरे पास इतनी यूनिवर्सिटी है, चाइना का है कि मैं इतना माहिर हूं। मैं सबको कहूंगा तहकीक करो, तारीख पढ़ो। जब तक आमिना का लाल नहीं आया था ना, पूरे हिजाज के अंदर चंद लोग लिखना जानते थे, कोई लिखना नहीं जानता था।
बड़े फसीह बलीग थे, बोलना जानते थे, लिखना कोई नहीं जानता था। जब तक मुस्तफा, पूरी दुनिया का हाल ये था, पूरे हिजाज के अंदर चंद गिने चुने थे। अल्लाह अकबर कबीरा, पूरी दुनिया का ये हाल। दरिंदियत, इंसानियत के नाम पे धप्पा। मुस्तफा नहीं आए, बच्चों को यार जिंदा दबाया जाता था, और इससे बड़ी क्या शकावत होगी। इंसान का दिल देखिए कितना पत्थर था, अपने बच्चों को अपने हाथ से दबाते थे। जब किसी का शोर मर जाता था ना, कोई बेवा हो जाती थी, उसका जुलूस निकाला जाता था, उसके ऊपर बकरी की मैंगनियाँ फेंकी जाती थी। अल्लाह, उसके बर्तन अलग, उसका खाना अलग, उसका पीना अलग। और हिंदुस्तान के हालात बहुत खराब। हिंदुस्तान में राजा दाहिर ने अपनी सगी बहन से शादी की, किसी का शोहर मर जाता, उसकी बीवी को उसके साथ जिंदा चला दिया जाता। आज कुछ खवातीन कहती है हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हमारा जिस्म हमारी मर्जी। एक नारा लगा था हिजाब के ऊपर, एक अभी बड़ा शोर शराबा चला, हिजाब हिजाब हिजाब। यार कहाँ से लाओगे हिजाब? मेरी एक बहन कहती है कि हिजाब ज़रूरी है, तो उसके मुखालिफ 95% हमारी बहनें अपने जिस्मों की नुमाइश करती हुई नजर आ रही। अल्लाह, बताइए आप मुझे बताइए कौन है? शादी देखिए, कोई सा भी फंक्शन देखिए, कहाँ होता है हिजाब? नारा चाहे आप कितना भी लगा लो, हिजाब कहाँ होता है हमारे घरों में? कहाँ होता है हमारे घरों में हिजाब? बाल खुले हुए हैं, चेहरा खुला हुआ है, बालों पे टाई है, तो मेरी बहन बालों पे दुपट्टा क्यों रखेगी? जब चेहरे का फेशियल करवाया है तो फिर चेहरे को क्यों ढकेगी? जब यहाँ तक मेहंदी लगाई है तो पूरे कपड़े क्यों पहनेगी? मुझे बताइए, फिर तो उसको मच्छरदानी पहनना है। अल्लाह अल्लाह, क्योंकि उसको अपनी मेहंदी दिखानी है, उसको अपनी ज़ेबो ज़ीनत दिखानी है। आज तुम नारा लगाते हो हिजाब हिजाब हिजाब, लेकिन अपने घरों में तो देखो हमारी बहन बेटियां कितना हिजाब करती हैं। अपने घरों में तो खंगालो, हमारी बहन बेटियां कितनी पर्दे से मोहब्बत करती हैं। हमारी बहन बेटियों को पर्दे से मोहब्बत नहीं, हमारी बहन बेटियों को तो पाकिस्तानी सीरियल से मोहब्बत है। हजरत, पाकिस्तानी सीरियल है, उर्दू सीरियल है, इस्लामिक सीरियल है। अबे मैं कहता हूँ कोई सा भी सीरियल हो, कोई भी नाटक, इसको मोहब्बत से खाली नहीं है, इसको मुआशका से खाली नहीं है, बेहयाई से खाली नहीं है। हर सीरियल में यही सिखाया जाता है, गंदी मोहब्बत की तरकीब दी जाती है। टीवी सेट घर में लगा है, बाप भी मौजूद है, बहन भी मौजूद है, बेटी भी मौजूद है, अल्लाह अल्लाह, भाई भी मौजूद है, बीवी भी मौजूद है। मुझे बताओ, जिन घरों के मुआशरे से हो, गंदी गंदी फिल्में, अल्लाह पर नंगा नाच, सब बेहया बन के देख रहे हो, फिर कहो कि मेरी बेटी कोई कनीज़े फातिमा बन जाए, फिर कहो कि मेरी बहन सैयदा ज़ैनब का किरदार ले आए। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसलिए अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को ये बताओ, तुम्हारी आइडियल पाकिस्तानी सीरियल की गंदी हीरोइन नहीं है, करबला के हुसैन की माँ फातिमा ज़हरा है। सुभान अल्लाह, सुभान। सैयदा ज़ैनब तुम्हारा आइडियल है, हजरत राबिया बसरिया तुम्हारी जिंदगियों के लिए नमूना है। हमने सीखा कब है? हम सीखते कभी? अल्लाह अकबर कबीरा। तो मैं बता रहा था, निज़ाम मुस्तफ़ा के बगैर तालीम ना मुकम्मल। जब तक मुस्तफ़ा नहीं आए, लोगों से लिखना नहीं आता था, लोगों से पढ़ना नहीं आता था। आमीना का लाल आया, आमीना के लाल ने एक यूनिवर्सिटी खोली, जो सबसे पहली यूनिवर्सिटी। बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए बोलिए सुभान अल्लाह। आज जो मदरसा चला रहे हैं ना, और मुझे माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई, ये भी जगह मदरसे के लिए ले ली गई। अब सुभान अल्लाह बोलिए, बड़ी वसी जगह, यहाँ बहुत काम हो सकता है। अगर आप सब लोग साथ दें तो बहुत काम हो सकता है। आप साथ दीजिए। तालीम का इदारा जहाँ भी हो वो आपका है, उसमें सिर्फ तरक्की के बारे में सोचिए, उसको गिराने के बारे में मत सोचिए। कोई सा भी इदारा हो, सब अहले सुन्नत वल जमात के इदारे हमारे इदारे हैं, उन्हें फरोग देने की कोशिश कीजिए, उनको बढ़ाने की कोशिश कीजिए। अल्लाह अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा ने एक इदारा खोला था, एक यूनिवर्सिटी खोली थी, जिस यूनिवर्सिटी का नाम असहाबे सुफ़्फ़ा है। बोलिए सुभान अल्लाह। असहाबे सुफ़्फ़ा है, एक चबूतरा था, चबूतरा। मेरे मुस्तफ़ा उस चबूतरे पे बैठने के बाद दर्स देते थे, पढ़ाते थे। और पढ़ता कौन था उस चबूतरे में, यूनिवर्सिटी में? हजरत अबू बकर सिद्दीक पढ़ते थे, फारूक आजम पढ़ते थे, उस्मान गनी पढ़ते थे, मौला कायनात पढ़ते थे। और पढ़ने वालों का आलम ये होता था, पढ़ाने वाले आमिना का लाल हो, तो पढ़ने वाले मुस्तफ़ा के सिहाबी हो। यार हम पढ़ाएं तो किसी को हाफिज बनाएं, हम पढ़ाएं तो किसी को कारी बनाएं, हम पढ़ाएं तो किसी को आलिम बनाएं, हम पढ़ाएं तो किसी को मुफस्सिर बनाएं, हम पढ़ाएं तो किसी को फाजिल बनाएं, हम पढ़ाएं तो किसी को मुफ्ती बनाएं। बारे मुस्तफ़ा जिसे पढ़ाते थे पूरे जमाने का इमाम बनाते थे, मुस्तफ़ा जिसे पढ़ाते थे उसे जन्नती बनाते थे। बेशक। गौसे पाक के पढ़ाने का आलम यह था, जिसपे नजर डाली। गौसे पाक पढ़ाते नहीं थे, पिलाते थे, पिला। बोलिए सुभान अल्लाह। पिलाते थे यार, पिला। मुस्तफ़ा के बेटे गौसे पाक पिलाते थे, पिला। कैसे? जिस पे किसी पे नजर डाली तो वली बना दिया, किसी पे नजर डाली तो कुतुब बना दिया, किसी पे नजर डाली तो अब्दाल बना दिया, किसी पे नजर डाली तो जमाने का होश बना दिया। ये मेरे गौसे पाक की शान है, पिलाते थे, पिला। उसी दौर में जब गौसे पाक, मुझे बात याद आ गई, मैं मदरसों की अहमियत तुम्हें बता रहा हूँ। हाँ,
आज के दौर में कुछ ढपालची पीर है ना, ढपालची पीर, लुटेरे, ऐ है वाह। डाकू डाकू डाकू, मैं डाकू ही कहता हूँ उनको। जो दीन के दुश्मन हो, जो इल्म के दुश्मन हो, वो डाकू हैं, लुटेरे हैं, लुटेरे। जी हाँ भाई, एक बात याद रखो, डाकू आएगा सिर्फ तुम्हारा माल लेके जाएगा, ये लुटेरे आ गए तुम्हारा माल भी लेके जाएंगे, तुम्हारा ईमान भी लेके जाएंगे। इनसे बचना बहुत जरूरी है, इनसे बचना बहुत जरूरी है। इल्म अलग है, तरीक़त अलग है। अब तूने अगर जानू अदब उस्ताद की बारगाह में दाल खा के 12 साल पढ़ा हो तो तुझे पता हो ना इल्म किसे कहते हैं। तूने तो धड़ियाँ इकट्ठी की है ना, तू जमाने का मारा हुआ है, तू जमाने का मारा हुआ है। तू इतना निकम्मा है, तुझसे मजदूरी नहीं हो सकती। सिर्फ ताबीज़ बनाना नहीं, प्रिंट वाले भी चल चुके हैं, प्रिंट वाले ताबीज़ भी आ रहे हैं, प्रिंट वाले हैं आ रहे हैं। जी जब बिस्मिल्लाह याद नहीं है इसके, पहला कलमा याद नहीं, पहला कलमा। फिर औरतों की भीड़ देखो, अल्लाह की पनाह। औरतें दो चीज़ों में बड़ी महारत रखती हैं, औरतें दो चीज़ों में बड़ी माहिर होती हैं। इनसे ये पूछ लो कौन से दिन कहाँ का बाजार लगता है, और ये पूछ लो कौन से दिन कहाँ के पीर बैठते हैं। अल्लाह, पूरे ज़िले के बता देंगे। औरतें दो चीज़ों में बड़ी माहिर होती हैं, इनको ये सब मालूम होता है। आज बुध है तो कहाँ का बाजार, जुमेरात है तो कहाँ का बाजार, जुमा है तो कहाँ का बाजार, हफ्ता है तो कहाँ का, सब जानती हैं। और ये भी बता देंगी कौन से मियाँ कहाँ किस जगह बैठती हैं, कौन से दिन बैठते हैं। लक्कड़ शाह मियाँ, भूरे शाह मियाँ, बोरी शाह मियाँ, कालू मियाँ, ये मियाँ, वो मियाँ। अल्लाह, जो बिल्कुल निकम्मा हो, जिससे कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ मोटा सा पगड़ बांध ले और हाथ उंगलियों में अंगूठियाँ पहन ले, बाल थोड़े थोड़े लंबे कर ले। गिद्ध हो, गिद्ध इंसान थोड़ी गिद्ध है, गिद्ध बना पड़ा, बाल लंबे हैं, पता नहीं नहाया कब से नहीं है। और लोग उसकी विलायत समझ रहे हैं, विलायत है विलायत, लोग उसको विलायत बता रहे हैं, विलायत है विलायत। और औरतों की फिर कतार देखो आप, अल्लाह, फिर कतार देखो, कतार। बड़े बड़े अच्छे घरों की औरतें, कोई हाथ दिखा रहा है, कोई आंखें दिखा रहा है, वो हाथ देखने के बाद ओहो, बड़ा खतरनाक मामला हो गया भाई। तुम पे अखाड़ा है, अखाड़ा। कोई चौकी बता रहा, कोई अखाड़ा बता रहा, अखाड़ा। चौकी बता दी इसने, अखाड़ा है भैया, अखाड़ा। इसको उतारेगा कौन? 1000 रुपये पर जिन है, अल्लाह, 1000 रुपये पर जिन। और जिस दिन इसे कोई सही जिन मिल गया ना, फिर इस पे अखाड़ा बनेगा और इसका अखाड़ा कोई उतार नहीं सकता है, मैं गारंटी के साथ करूं। अगर 2 बहुए घर में हैं तो तुझे छोटी वाली ने करवा दिया, छोटी वाली कह रही है बड़ी वाली ने करवा दिया, सास कह रही है कि दोनों ने करवा दिया। यार जाओ कहाँ, ये तो बताओ। हम ताबीज़ दें फ्री में, फी सबीलिल्लाह, हमारे ताबीज़ में शिफा नहीं। एक ही बार आता है इंसान, हजरत पक्का बना दियो पक्का। मैं ये पूछता हूँ कि पक्का होता कौन सा, ये तो बताओ यार। शायद पक्के का मतलब 51,000 तो नहीं है, यही है क्या मतलब पक्के का? अगर यही मतलब है तो भाई फिर कुछ ना कुछ सोचा जाए। अगर पक्का यही है, ये शोहर के पॉकेट से पैसे चुराए, अगर शोहर मांग ले, दिए तुमने कोई पैसे हैं क्या मेरे पास, आज तक दिए कोई तुमने पैसे? और किसी पीर की बात आ जाए, 15,000 मांगे, घर में किसी से नहीं बताएगी, 16,000 दे के आएगी। वो पैसे कहाँ से? और घर में जाके, पूरे मोहल्ले में जाके उन्हें दिखाओ, बड़े पहुँचे हुए हैं, सभी कुछ बता दिया कि क्या क्या बताया। मेरे कंधे भारी रहे हैं, कमर में दर्द रहे है, टांगों में दर्द रहे है, कमाते बहुत है शोहर, बरकत नहीं होती। और एक चीज़ और है जो आज के दौर में चल रही है, तुम्हारे शोहर पहले की तरह तुमसे मोहब्बत नहीं कर रहे। ये हर घर का झगड़ा, ये अरे बड़ा परेशान हूँ भाई, हर तरह के फ़ोन आते हैं यार, हर तरह, पता नहीं कहाँ कहाँ से। हाँ, अरे कारी साहब को क्या तजर्बा, सबको ही तजर्बा है इस चीज़ का, जितने भी शादीशुदा। ये हर घर की औरत की शिकायत है कि पहले की तरह मोहब्बत नहीं करते। यार वो मेहनत करते करते मरा जा रहा है, उसका आधा खून खिंच चुका है, वो बिल्कुल सूखा जा रहा है, और इसको यही पड़ी कि पहले की तरह मोहब्बत नहीं करता, पहले की तरह मोहब्बत नहीं करता। कुछ ऐसा दो बिल्कुल मेरे हो जा, मेरी सुने, अपनी माँ की ना सुने, बाप की ना, सिर्फ मेरी सुने। अल्लाह अकबर कबीर। ये हमारे घरों के हाल है। पर्चा बनाता है वो पर्चा, परी दाना, भूत दाना, चुड़ैल दाना। घूम लो पूरे मुरादाबाद संभल, अगर मिल जाए तुम्हें कोई चुड़ैल दाना तो, और हो तो मुझे भी ला के दे दिए, मैं भी रख लूँगा। चुड़ैल दाना कहीं मिलेगा? पर्चों पे लिखा हुआ देखा यार मैंने, चुड़ैल दाना, परी दाना, भूत दाना, चुड़ैल दाना, बताओ कहाँ चलाएगा? वो परेशान हुआ। अल्लाह, काला बकरा चाहिए, एक धब्बा भी सफेद नहीं हो, काला मुर्गा चाहिए, उसके खून से ताबीज़ लिखा जाएगा। अबे नालायक, जो खून नापाक है, ये नापाक चीज से ताबीज़ लिख रहा है। अबे खून क्या है? खून यार कपड़ों में लग जाए, जो माने नमाज है,
दरहम के बराबर हो, उसका छुड़ाना फर्ज है, उसको धुलना फर्ज है, नमाज नहीं हो, और ये खून से ताबीज लिख रहा है। ये कहाँ का फलसफा लाया यार? मंतिक हमने पढ़ी है, फलसफा हमने पढ़ा है, हम पढ़ भी सकते हैं, पढ़ा भी सकते हैं। याद रखो मुसलमानों, इस्लाम में कोई भी बदफाली जायज नहीं है। बेशक कोई फाल नहीं है इस्लाम में, कोई भी बदफाली जायज नहीं है। चैलेंज कर रहा हूँ, कैमरे के सामने कर रहा हूँ, और कोई कहता हो तो मेरे सामने पकड़ के रहा। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, कोई नहीं है, सिर्फ तुम्हें बेवकूफ बनाने का एक अड्डा है। बेशक प्रोपेगेंडा है, पैसा कमाने का। कुछ भी, एक का मैंने तावीज़ खोल के देखा ना, तावीज़ था वो देवबंदी, तावीज़ के मुनकिर नहीं लेकिन बहुत कर रहे हैं। तावीज़ खोल के देखा ना तो उस पे उल्टा सीधा उसी का नाम लिखा हुआ था, नाम तक लिखा है, और वो तावीज़ बना के दे रहा। और जिसे दिया था हजरत, बड़ी शिफा है, जिस दिन से गई हूँ वहाँ पे बहुत ही शिफा है। अल्लाह, शैतान की चेली बन चुकी है ना, इसको शिफा तो वहीं मिलेगी। इंसान आधा बीमार अपने जहन से होता है ना, अपने जहन से होता है ना। अल्लाह अकबर कबीरा। यार इन ढपालचों के चक्कर में मत पड़ो। अपना हाथ किसी के हाथ में दो यार, हाथ की बहुत कीमत है। इसे हाथ को कितना सस्ता समझ लिया तुमने? यह हाथ बहुत कीमती हाथ है। यह हाथ वो है जो करबला के मैदान में आका हुसैन ने तुम्हें दिया है। अगर वक्त का बादशाह, कुर्सी पे हुकूमत करने वाला यजीद हो, मौत का डर हो, जान का खतरा हो, बच्चों का डर हो, तो मत परवाह करो, बच्चे दे दो, जान दे दो, माल दे दो, अपना हाथ बचा लो। इसलिए ये हाथ सस्ता नहीं, मेरे आका हुसैन का हाथ है। नारे तकबीर, हाथों को उठा ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अजमत इमाम हुसैन ख्वाजा का हिंदुस्तान, हुजूर सैयद मुफ्ती अफरोज मियां अजहरी मुकम्मल हाथ उठ रहे हैं हजरत 1:30 बजे भी। माशाल्लाह बेदार हैं। मैं इतनी तकरीर करता नहीं, मैं बहुत ज़्यादा थका वो, इतनी तकरीर करता नहीं, लेकिन आपने करवा ली। बोलिए सुभान अल्लाह। माशाल्लाह आप सब बेदार हैं अल्लाह। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ बस कबूल करके उस पर अमल करने की कोशिश करना। मैं किसी पे तंज नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह और उसके रसूल को गवाह बनाकर कह रहा हूँ, किसी की तजलील नहीं कर रहा हूँ। मेरा सिर्फ यही कोशिश है, मैं अपनी कौम के लिए वो करके जाऊँ, जब मैं चला जाऊँ तो मेरी कौम पुकारे, मेरी कौम का अमल पुकारे, मेरी कौम पुकारे, मेरी कौम का अमल पुकारे। मेरा जीना मरना अपनी रजा के लिए नहीं, क्योंकि मेरे उस्ताद ने फरमाया था, बेटा अपने पेट के लिए करोगे जल्दी मर जाओगे, कौम के लिए करोगे, दीन के लिए करोगे हमेशा जिंदा हो जाओगे। और यही वजह है, बरेली के इमाम को देख लो, 102 साल हो गए, बरेली का इमाम आज भी बरेली में जिंदा है, दुनिया के हिस्से में जिंदा है। आप अजमेर शरीफ चले जाओ, कितनी सदियां गुजर गई, ख्वाजा कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा रहेंगे। बचाइए है अपने पेट के लिए नहीं किया है, अपनी कौम के लिए किया है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कौम के लिए करो, कौम के लिए जियोगे, मेरा रब तुम्हें हमेशा के लिए जिंदा कर देगा। बेशक बेशक, कौम के लिए जियो, अपने कौम के। ये हाथ बहुत अच्छे कीमती मुफ्ती है। साहब। ये हाथ देने से पहले देख बहुत लो अच्छे। किसे हाथ दे रहे हो। शैतान तो नहीं है, शैतान तो नहीं है जिसे हाथ दे रहे हो, कहीं बुजुर्गों का मुखालिफ तो नहीं है। ये देख लो, ये बहुत ज़रूरी है। धोखे में मत आओ, और धोखे में इसीलिए आ रहे हो कि तालीम से दूर हो, उलमा से करीब रहो, इमामों से करीब रहो। करीब एक बात और बता, आलिम उन्हीं के घरों में पैदा होते हैं जिन्हें इल्म से मोहब्बत होती है, और जो जिन्हें इल्म से मोहब्बत नहीं होती, अल्लाह अकबर। हज़रत मुहद्दिस देहलवी इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह उसकी 10 नस्लों तक कोई आलिम पैदा नहीं करता है। 10 नस्लों तक आलिम पैदा नहीं होता है जो आलिमों से नफरत करते हैं। ये मत देखो यार मैं क्या हूँ, मेरा बैकग्राउंड क्या, ये देखो कि मैं आलिम अल्लाह के कुरान का हूँ। हमें इज्जत हमारी नहीं करनी है, हमें इज्जत हर उस शख्स की करनी है, चाहे कोई भी हो, किसी भी खित्ते का रहने वाला हो। ये देख लो आशिक रसूल है या नहीं है, नबी का गुलाम है या नहीं। हमारा मियार अल हुब्बु लिल्लाह वल बग़्दु लिल्लाह। किसी से मोहब्बत करो तब अल्लाह के लिए, किसी से नफरत करो तब अल्लाह के लिए। अपनी नाक के लिए नहीं, नाक लंबी है, भाई से नहीं बोलूंगा, बड़ा हूँ छोटे के सामने टिकूंगा, छोटा हूँ बिल्डिंग है बड़े के सामने टिकूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। यार ये हमने सोचना होगा अपनी ज़िंदगियों में इनकलाब लाना। लेकिन इनकलाब तभी ला सकते हो जब अपने बच्चों को तालीम सिखाओगे, तालीम से करीब करोगे, समझ लो तुम्हारी ज़िंदगियों में रोशनी पैदा हो जाएगी। तालीम ज़रूरी है, लेकिन मैंने बताया तालीम कोई सी भी हो, लेकिन निज़ाम मुस्तफ़ा हो, निज़ाम मुस्तफ़ा हो। वरना इंसान है प्रोफेसर, डॉक्टर है डॉक्टर, MBBS है,
निकाह पढ़ाते हुए ना, जब निकाह का नंबर आता है कहता तरक्की कर ली, तरक्की कर ली, तरक्की तब पता चलती है जब निकाह में आता, निकाह में फंसता। पढ़ कलमे, कलमे नहीं पढ़े, पढ़ाने के बाद नहीं पढ़े जाते हैं। यूं ही पढ़ाओ तो हुई हुई करता, हुई 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 हुई। प्रोफेसर को भी पसीने आ रहे हैं, वकील को भी पसीने आ रहे हैं, अदालत में कचहरी में बड़ा चीख रहा, लेकिन यहाँ आके एक तो मुझसे कह रहे हजरत डबल ले लियो, आगे बढ़ाओ, इंसल्ट मत करो। हजरत जो पैसों में परेशान करे कर दो, ऐसी पढ़ा दो उसे कल में सही करके, डबल दे देगा। यहाँ के बहुत जल्दी फंसते हैं। अल्लाह, प्रोफेसर बन गया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर, यार किस काम की है वो तालीम जब इस्लाम की बेसिक चीज नहीं जान सकता, जो कलमा नहीं जान सकता, जो अल्लाह को नहीं जानता, जो रसूल को नहीं जानता, जो दीन को नहीं जानता। किस चीज की तरक्की? ये तरक्की नहीं, ये बर्बादी है, बर्बादी है, बर्बादी है। तरक्की वो है जिसको आमिना का लाल कहता है। आमिना का लाल कहता है कुन आलिमन औ मुतालिमन, या तो आलिम दीन बन जाओ, या तालिब इल्म बन जाओ, या आलिमों से मोहब्बत करने वाले बन जाओ, या आलिमों की बात सुनने वाले बन जाओ। ये है अमेरिका कहे, अमेरिका कहे डोंट बी मुल्ला, डोंट बी मुल्ला, डोंट बी मुल्ला, मुल्ला मत बनो, मुल्ला मत। ये क्या जाने दो टके का आलिम, ये क्या जाने 2 टके का मौलवी, 2 टके का माज़ल्लाह, ये क्या जाने, ये क्या जाने इमाम साहब, इन्हें क्या मतलब। एक बात तो ये, जो ये सोचे, जो हाफिज़ कुरान बना और किसी और एजुकेटेड इंसान को देखे वो ये सोचे यार मैं हाफिज़ कुरान क्यों बन गया यार, ये तो इतना कमा रहा है, उसने दीन की तौहीन की, उसने इल्म की तौहीन की। अबे सुन, अल्लाह ने तुझे इतना अनमोल बनाया है। ईमान बहुत अनमोल है ना, ईमान बहुत अनमोल है। अगर रिक्शा चलाने वाला भी ईमान वाला है ना, बताऊं कितनी कीमत है उसकी, बताऊं कितनी कीमत, इतनी कीमत है। सुनो, अगर ईमान वाला है, रिक्शा चलाता है, हिंदुस्तान का है, सीएम बनाया जाएगा, कर मूर्ति की इबादत करेगा, पूजेगा मूर्ति को, पूजेगा मूर्ति को, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत करेगा। कब प्रधानमंत्री का पद दिया जाएगा, ईमान से फिर जा, बुत को पूज ले, अल्लाह अल्लाह। अमेरिका का राष्ट्रपति कहे, किसी भी दुनिया के किसी भी खित्ते का कहे कि अपने ईमान का सौदा कर ले। एक रिक्शा चलाने वाला हो लेकिन दिल में ईमान हो, ललकार कर कहेगा अरे इबादत अगर की जाएगी तो सिर्फ अल्लाह की इबादत की जाएगी, तेरी दौलत मेरी इबादत के सामने है, कम तर है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने ईमान दिया है, यही ईमान दुनिया में इज्जत दिलाएगा, बाद मरने के जन्नत भी दिलाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, तेरी बहुत अच्छी तकरीर। तेरी पूरी दुनिया की ये रंगीनियां ये मच्छर के पर के बराबर भी नहीं। इतना अल्लाह ने तुम्हें नवाजा। ये मत कहो यार गरीब हो ये, हाँ लास्ट बात ये बता रहा हूँ, बड़े परेशान, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, उसकी आ गई, उसकी आ गई, उसकी आ गई, अब क्या होगा, क्या होगा भाई। हुकूमत देना ये किसका काम है, अल्लाह लेना किसका काम है। ये तेरा मसला नहीं है भाई, ये तेरा मसला। वो रब, फिरौन ने ख्वाब देखा, नुजूम ने बताया यार बनी इसराइल में इस वक्त में एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी हुकूमत को मलियामट कर देगा। अल्लाह अब बच्चों को मरवाना शुरू कर दिया फिरौन ने। कहता अना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा रब हूँ, सबसे बड़ा रब। बच्चों को मरवाने शुरू कर दिया। उन्हीं दिनों में अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। मैंने कहा मौला उन्हीं दिनों में क्यों, पहले कर देता, बाद में कर देता, उन्हीं दिनों में क्यों। बताया गया, जवाब मिला, फिरौन सुन ले, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। तू रब कहलाता है, हुकूमत तेरी नहीं, असल हुकूमत तो मेरे रब की है। रब जब चाहे जिसे चाहे जो चाहे अता करे। मूसा को पैदा किया अल्लाह ने, घर वालों ने डब्बे में रखा, संदूक में, पानी के बहाव के साथ बहा दिया। बात ख़त्म कर ली मैंने। वो नदी फिरौन के घर में भी जा रही थी। फिरौन की बीबी हजरत यासिया ने देखा, डब्बा खोला, बड़ा खूबसूरत बच्चा है। नबी स्पेशल होता है ना, स्पेशल होता है नबी, उसके चेहरे से नबूवत के चिराग फूटते हैं, नबी स्पेशल होता है। अल्लाह अल्लाह, बच्चे को देखा फरेफ्ता हो गई, क्योंकि नबी बड़ा खूबसूरत हर सिफत में अपनी कौम से आला होता है। देखा, अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ने फरमाया देख फिरौन, देख तो सही, रब तू अपने आप को कहलाएगा, तू बच्चों को मारेगे भी, लेकिन जो तेरी हुकूमत को मलियामट करेगा उसी बच्चे को तेरे घर में भी पलवाऊंगा। तू कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तू कुछ नहीं कर सकता। याद रखो, जिंदगी से ज्यादा कोई जी नहीं सकता, मौत से पहले कोई मर नहीं सकता। ईमान इसी चीज का नाम है। कब क्या होगा
ये कोई नहीं जानता। हुकूमत देना ये मेरे रब का काम है, हुकूमत लेना ये मेरे रब का काम है। फिरौन मिट गया, मूसा कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा। अबू जहल मिट गया, उसका मिशन मिट गया, मेरे नबी कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा रहेंगे। यजीद मर गया, उसकी हुकूमत मर गई, मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा। बेशक बेशक। ये रब के फैसले हैं। रब जब चाहे, जिसे चाहे, जो चाहे अता करे। कुर्सी पे तो कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा है। राजा तो मेरा ख्वाजा है। कोई भी बैठे, कोई मतलब नहीं है। तेरा काम सिर्फ ये है तो अल्लाह की बारगाह में अपनी पेशानी को झुका दे। तेरा काम ये है अल्लाह को राजी कर ले, तेरा काम ये है रसूलुल्लाह को राजी कर ले, तेरा काम ये है गुनाहों से बच्चा, तेरा काम ये है लापरवाहियों से बच्चा, तेरा काम ये है अवारागर्दी से बच्चा, तेरा काम ये है झूठ से बच्चा, गीबत से बच्चा, चुगली से बच्चा। आशिक रसूल बन जा, आशिक रसूल बन जा। जिस दिन आशिक रसूल बन गया, देखना दुनिया में गरीब रह सकता है लेकिन कब्र में इज्जत वाला रहेगा, हश्र में इज्जत वाला रहेगा और जन्नत में नबी का साथ मिलेगा। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह।